बच्चों आज आपको सीखना है कनेर का पुष्प बनाना। कनेर का पुष्प जब बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा कनेर का फूल बना रहे हैं, लाल, सफ़ेद, पीला। तो आज आपको पीले वाला कनेर बनाना है और पीले रंग का कनेर कैसा होता है ये आपको समझना है। पहले एक एक अंग इसके मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज पूरा एक साथ इकट्ठा जिसमें 5 पत्तियाँ, एक कली और एक पुष्प होगा। तो पहले देखिए पुष्प कैसे बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज, ऐसे ये त्रिभुज बन गया। यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, इस ढंग से आपको, फिर यहाँ से ऐसे ये, फिर ये त्रिभुज वाली रेखाएं मिटा देंगे। यहाँ पर ऐसे ये जोड़ देंगे। इसमें 5 पंखुड़ी होती हैं। 5 पंखुड़ी बनाने के लिए ऐसे इन पत्तियों में ऐसे मरोड़ होता है, घुमाव होता है, चिलम टाइप बनती है। तो उस मरोड़ के लिए हम यहाँ से ऐसे करके ये इस तरह से दर्शा देंगे। इसको ऐसे मिटा देंगे। यहाँ पर यहाँ पर कमल की जैसे एक पंखुड़ी बना देंगे ये, और यहाँ से ऐसे करके इधर उठा, तो ये आपका कनेर का पुष्प बन जाएगा। अब इसी कनेर में हम डंठल जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे डंठल? तो देखिए, जैसे डंठल मैंने अलग से बताया था कि किस तरह से बनाते हैं उसको। तो हाथ को हिलाते हुए डॉटेड रेखाओं, जैसे इसी से जोड़ते हुए ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ऐसे, एक टहनी होती है ढाल, और इस टहनी को तोड़ करके हम इसका प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए पत्ती जोड़ना है, तो पत्तियों का निकास डंठल से इस प्रकार का होना चाहिए जो प्राकृतिकता लिए हो, क्योंकि ये प्रकृति चित्रण है और प्रकृति चित्रण में आपको प्राकृतिकता झलकनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से कम से कम 5 पत्तियां होना चाहिए। तो 5 पत्तियां आपको बनाना है। 6 बना दीजिए, 7 बना दीजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसा कर दीजिए, लेकिन कम से कम 5 होने चाहिए। तो हमने पहले एक आधार बना लिया कि स्वतंत्र मन से उन पत्तियों को स्वाभाविक रूप से एक रेखांकन के रूप में खींच दिया। अब इन्हीं रेखाओं के आधार पर हम पत्ती का रूप देंगे। कैसे? देखिए, जैसे ये है ऐसे, ये आपकी पत्ती हुई। कनेर की पत्ती पतली होती है, लंबी होती है। ये देख रहे हैं कि पत्तियां आपकी बन गई। अब पत्तियां जो है जब बन जाएंगी तो देख रहे हैं कि कुछ पत्तियां टकरा रही हैं आपस में। अब कौन सी पत्ती पहले रखना है, कौन सी बाद में रखना है जो टकराती है। तो देख रहे हैं कि ये पत्ती टकरा रही है। यदि हम इस पत्ती को पहले रखना चाहते हैं तो इस पत्ती के जो अंदर है उसका भाग बचा लेंगे, और यदि इसको रखना चाहते हैं तो फिर इसका भाग बचाएंगे, इसका मिटा देंगे। ये ध्यान रखना है। तो जैसे हम इस पत्ती को बचाना चाहते हैं तो
तो इस पत्ती को देखो मिटाते हैं, ये इस पत्ती को बचा लिया तो ये पत्ती हमारी पहले हो गई, ये पत्ती ओट में हो गई। अब देख रहे हैं कि अब ये आपका पुष्प बन गया। अब यहाँ पर एक कली का डंठल, क्योंकि एक कली भी आपके लिए अनिवार्य है, तो ऐसी पंखुड़ी बना देंगे। जी ये आपकी कली हो जाएगी, ये कनेर की कली हो गई और ये आपका पुष्प हो गया। डंठल भी हम ऐसे उसका जो खुरदुरापन है तो ऐसे दर्शा देंगे। आप देख रहे हैं कि पत्तियाँ, अब इनकी पत्तियों में जो नसें होती हैं बहुत बारीक होती हैं, वो ऐसे इस तरह से ऐसे दर्शा सकते हैं। तो आप इनको ऐसे इस तरह से आपकी पत्तियाँ आ जाएंगी। और ये पत्तियाँ, ये डंठल, और इसको भी हम आप ऐसे इस तरह से आप कनेर का पुष्प बनाएंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक कली, एक पुष्प और कम से कम 5 पत्तियां बनी हुई हैं। और ये एक टहनी होती है और उस टहनी में इतने आकारों का समूह होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और आप जब इसमें कलर करेंगे तो प्राकृतिक रंग ही भरेंगे। इसमें कनेर पीला है तो पीला रंग ही भरना पड़ेगा आपको। कहाँ पर कैसा कलर है, जहाँ पर हल्का हरा हो तो हल्का हरा करिए, गहरा पीला है तो गहरा पीला करिए, डंठल का मैला है, भूरा है, जैसा वैसे करिए। पत्तियाँ जिस कलर की हों उस कलर से पत्तियों को भी प्रदर्शित करना है। तो इस प्रकार से आप इसको रंगेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक चित्रण है और प्रकृति चित्रण में आपको प्रकृति के रंगों के आधार पर प्रकृति का जो जैसा बनाया हुआ रूप है उस रूप के आधार पर इसको प्रदर्शित करना है। इस ढंग से आप इसको बनाएंगे।